हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं पराठे बना ली थी बेटे के लिए। कल तो मैंने बाटी और चोखा बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की थी। तो वो ना एक दिन का ये ब्लॉग जब मैंने डाला ना, वो पुराना एक दिन का ब्लॉग था और मैं उससे पहले वाला ब्लॉग पहले डाल दी थी, क्योंकि मेरा बन नहीं पाया था, एडिटिंग वगैरह नहीं हुआ था। तो इसके लिए सॉरी। और ये था गुरु नानक जयंती वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, उस दिन का ब्लॉग था। तो उस दिन बेटे की छुट्टी थी, तो वो घर पे ही था। तो उसको उस बाटी में ना ज़्यादा सत्तू भरी जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये वो नहीं खाता। वो पराठे में मैं थोड़ा सा सत्तू डालती हूँ, वो तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को तीखा बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो वही खाता है। तो मैं उसके लिए सत्तू रखी रहती हूँ, तो उसी की मैंने पराठे बना करके बेटे को दे दी हूँ। और अब लग गई हूँ मैं घर को साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग, क्योंकि बेटे को मैं सुबह नहीं नहलाई, मौसम बहुत ख़राब है। तो मैंने सोचा चलो हेयर वॉश करके नहला दूँगी। होता क्या है ना कि जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो कोशिश करती हूँ। और अभी देखिए, मैं बेटे का सब सामान, जैसे टिफ़िन कल मैंने निकाला ही नहीं और बेटे ने भी निकाला नहीं। वो अधिकतर निकाल देता है तो मुझे याद नहीं रहता है, और निकाला नहीं तो मैं भी भूल गई थी। तो मुझे याद पड़ा कि टिफ़िन भी निकाल देते हैं, भारी भारी सा लगा बैग। तो मुझे लगा कि चलिए फिर वाटर और टिफ़िन निकाले, क्योंकि कल छुट्टी था तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं इनको। बाकी मैं आ गई थी इधर, और जैसे इंस्टेंट जो होता है ना काम करना, जैसे ये बेल्ट भी कल का टूट गया था, तो मैंने इन्हें तुरंत ही ऑर्डर दिया। दूसरी जगह गए थे सर्विसिंग के लिए, तो गाड़ी सर्विसिंग देने के लिए दिए थे, तो मैंने वहाँ से न्यू बेल्ट भी मंगा लिया है। तो वो एक पुराना वाला बेल्ट था, उसको मैंने पॉलिथीन में बांध दिया है। चलो इमरजेंसी में कभी काम ही आ जाए, कुछ यूज़ ही हो जाए, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। बाकी जो मैं सिलाई करने लगी, क्योंकि मैंने जो इनके लिए टी शर्ट ले आई थी, उसकी सिलाई मेरे से ही खुल गई थी। होता नहीं, कभी एक धागा को तोड़ने चलिए तो खिंच जाती है पूरी सिलाई, तो वही हो गई थी मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें तो आप ये समझ सकते हो, मायके से ही कोई सीख के आता है तभी वो यूज़ कर पाता है ससुराल में। और क्योंकि ससुराल में ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कोई नहीं बैठेगा, एटलीस्ट कोई नहीं बैठेगा। मैं किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर 100 में कोई भी सिखाने नहीं बैठता है कि नहीं तुझे नहीं आता है तो तुम्हें सिखा दूँ मैं, ये कोई नहीं कहता है। नहीं आता है वो तुमको नहीं आता है, ये बोलने के लिए बहुत लोग बैठे रहते हैं कि नहीं ससुराल में होता है कि नहीं सबके साथ। तो ये छोटी छोटी बातें ससुराल में होती है, और मायके से ही जब सीख के आती हैं ना औरतें, लड़कियां, तो वो ससुराल में थोड़ा घर को मैनेज करना सीखती हैं। मेरा तो बस यही कहना है कि मायके का सीखा हुआ ही ज़िंदगी भर काम आता है। ससुराल का तो रीति रिवाज लोग सीखते हैं कि हाँ वहाँ के रीति रिवाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नहीं तो बाकी माँ के घर से खाना बनाना, घर ठीक करना, घरों की व्यवस्थित करना, मैनेज करना, ये तो माँ ही एक सिखा सकती है, सास नहीं सिखाती हैं। क्योंकि सास सिखाएंगी क्या, वो भी तो अपनी बेटियों को ही सिखाती हैं, बाकी तो ससुराल मायके में नहीं सिखाती हैं। बहुत कम ही वो रीति रिवाज ही सिखा देती हैं, बस कि हमारे यहाँ ऐसे होता है तो ऐसे करना है तुम्हें। मैं किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहरा रही हूँ, ना सास गलत है ना माँ गलत है, लेकिन हम लोग मायके का ही सीखा हुआ चीज़ हम लोग सीखते हैं और करते हैं। क्योंकि खाना बनाना मैं तो 80% का 100% मैं अपने मायके से ही सीख के आई हूँ। और उस ससुराल का थोड़ा बहुत कोई चीज़ रेसिपी सीखी भी होंगी तो सीखी होंगी, नहीं तो बाई चांस मैं तो सब कुछ अपने मायके का ही सीखा हुआ। 80% औरतें क्या 100% औरतें, बहुत कम ही औरतें होती हैं जो ससुराल मायके का सीखा हुआ ससुराल से सीखती हैं। तो हाल फिलहाल यही कहना था कि टैलेंट तो मायके का ही काम आता है। और मायके, क्योंकि अभी देखिए सिलाई मैंने कर ली फटाफट से, क्योंकि वो टी शर्ट मैंने लिया, अगर नहीं आएगा तो, क्योंकि नहीं होगा, कोई किसी को नहीं आता है तो ससुराल में नहीं देखते हैं, कि बहुत कम औरतों को देखते हैं कि मैंने ससुराल में नहीं ये सब सीखा, मेरे सिखाया गया। लेकिन अब भी ऐसा नहीं मैंने देखा है। ये तो होता है कि माँ ही बात होती है, इसमें कोई बुरी बात तो मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोई सुनेगा तो बुरा भी लगेगा किसी को कि नहीं ऐसे कैसे कोई बोल देता है ससुराल के बारे में। बोल नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ मेरा ससुराल भी ठीक है और सब ससुराल में ऊपर नीचे होता रहता है, वो मेरी बात नहीं। मैं यही कर रही हूँ कि माँ का सिखाया हुआ ही चीज़ काम आता है हर जगह। घर को व्यवस्थित करना, या अकेले रहो कोई नहीं रहता है तो भी आप ये सोच लो कि नहीं होता, वो माँ का ही सिखाया हुआ हर चीज़ काम आता है। क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो लोग पहले अपनी माँ से ही पूछते हैं कि माँ ये प्रॉब्लम हो गई है, ये ऐसे बन गया है, वैसे बन गया, तो तुम बता दो कैसे बनेगा। कोई भी कहता है कि नहीं, अब अगर नहीं कहता है तो वो भी बता दे मुझे। और सास को तो बाद में बताएगा, कि पहले क्योंकि लगेगा कि सास कुछ ना कुछ बोल देगी। माँ को तो मैं ही बोल दूँगी मम्मी गलती हो गया, ऐसे बोल देगी। नहीं होता, जाने दो ना, गलती हो गया, नहीं करना चाह रही थी, होता है।
तो इसमें मैंने ये नहीं कहा कि किसी की सास बुरी होती है, लेकिन एक परिस्थितियाँ और एक सर्कमस्टांसेस सबके साथ ऐसे होता है। तो अभी देखिए मैं घर को व्यवस्थित कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब सीखा अपने घर से। मम्मी ने कहा कि सबसे पहले घर व्यवस्थित करो किचन। मम्मी तो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है, फास्ट करती थी पहले। उनको तो वो 1 मिनट भी बैठती नहीं थी, लेकिन हाँ, क्लीनिंग करना, खाना बनाना हम लोग ने 80% उन्हीं से सीखा है, क्योंकि वो भी घर साफ़ सुथरा रखना पसंद करती हैं। शौक़ उनको भी थी लाइफ में, तो हम लोग को भी लाइफ में शौक़ है। लेकिन हर चीज़ों को ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं या घर के काम को ही वो कर लो कि नहीं करना है। तो कभी हस्बैंड या कोई भी सास ससुर कम बोलते हैं, कम कुछ कहते हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ मायका ही होता है कि मायके से माँ जब बेटियों को माँ सिखा के भेजती है ना, तो उसे कम सुनना पड़ता है। ये मैंने देखा है, जो नहीं सुनता वो ज़्यादा सुनता भी है ससुराल में। ये नहीं है किसी के बारे में, क्योंकि वो ये कहते हैं मैं तो बहुत सपने लेकर आई थी, ये होके आ गई थी। तो आप क्या की, ससुराल वाले क्या किए? कोई ससुराल वालों की परेशानियाँ नहीं सुनता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों ऐसा बोला। क्योंकि एक होता है, एक एज के बाद जब शादी होती है या जो भी होता है, तो शादी का मतलब ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं तो कहती हूँ मायके में जब शादी हो तो मायके में सीख लो पहले भाई, क्योंकि वहाँ पे जाके कोई जल्दी तक नहीं सिखाएगा। सिखाने के लिए कोई नहीं बैठा है वहाँ पे, ससुराल मायके में ही सीखना है। तो आप तो सीखे होंगे, जो सीखा होगा। मैं तो सीख के आई थी, तो बहुत कुछ नहीं सीखना पड़ा मुझे भी यहाँ पर। मुझे बस रीति रिवाज सीखना पड़े, बाकी यहाँ कैसे होता है वो सीखी मैंने। कोई डिश नहीं सीखी, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हर डिश में होता है, तो बस वही हुआ। खान पान हमारे ससुराल का मिलता जुलता था, तो खाने के लिए मैंने कभी नहीं सीखा। और सपने क्या होते हैं, सपने तो बनते रहते, बिखरते रहते। किसी के भी 100% सपने पूरे हुए हैं ससुराल में? नहीं। तो अभी देखिए मैं आ गई थी किचन में। खैर ये तो ससुराल मायके वाली बातें होती ही रहती हैं। और अभी देखिए मैं आ गई थी, फटाफट से पानी गर्म कर दी, तो बेटे को भी नहलाना था और घर की मैंने क्लीनिंग कर दी। आप लोगों ने देख ही लिया है। बाकी में इसकी यूनिफॉर्म थी ना, वो गंदी की गंदी हो जाती है, पता नहीं क्यों वाइट शर्ट बार बार गंदा। मैंने भिगा दिया, बेटे को नहला भी दिया उस बीच। अब वो तो खा लिया था नाश्ता, तो वो अभी बाद में थोड़ी देर बाद एप्पल खा लेगा। और अभी नाश्ता कर लिया था, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट पोछा लगा देती हूँ। और मैं बालकनी कैसे क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी डालने थे और बालकनी भी साफ़ करनी थी। मैं बालकनी में कुछ ज़्यादा नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरे बालकनी में परमानेंट वहाँ पे धूल मिट्टी लगती रहती है, क्योंकि वो है बाहर का पोर्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो और मैं पैर इसलिए पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ, सबके उसके रीज़न है, क्योंकि मेरी सिजेरियन हुई है, जिसके कारण मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ ही रहता है। वो सिजेरियन से बेल्ट वगैरह नहीं दी थी डॉक्टर, तो मेरा पेट थोड़ा निकला हुआ रहता है। तो मैं अब उसको दबा के करती हूँ कि थोड़ा सा पेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि बीच में काफ़ी निकला हुआ लग रहा था। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा मैनेज हो गया कि कम दिख रहा है। तो मैं इसीलिए पोछा, मैं कभी भी ये कहते कि मॉप लाया हूँ, सब कुछ कर दो, ले लो। मैंने कहा मैं लूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे उससे करना ही नहीं है। जब तक शरीर चल रहा है, जब तक मेरे पास वो है, शरीर चल रहा है, तब तक मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर के पोर्शन में आ गई। ये पोर्शन ना ग्रीन वाला मैं रोज़ के रोज़ पोंछती, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मुझे आज बाहर में कपड़े डालने, तो इस रेलिंग पे ना मैं जीन्स ज़रूर डालती, क्योंकि वहाँ सुबह से शाम तक में धूप आती रहती है। तो उस रेलिंग को भी मुझे, जब जीन्स मुझे कपड़े धुलने रहते हैं, तो मैं रोज़ के उस दिन मैं उसको ज़रूर से पोंछ देती हूँ, कि जब उसमें धूल मिट्टी लगी जाती है। एक दिन बाद मुझे कपड़े प्रेस धुलने ही रहते हैं, तो ये चीज़ होती है। मैं वहीं पे ऐसे जगह कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ कि जिसमें कपड़े डालूँ ना इस पर, तो वो धूल मिट्टी ना लगे, बाकी कपड़े अच्छे साफ़ हो जाएँ। और मैं चप्पल पहन के आजकल काम नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा पैरों में भी गंदगी लगी जा रही है, और चप्पल में भी लगती है, तो वो साफ़ नहीं होता जल्दी जल्दी। तो ये बाहर का हिस्सा है मैं जो चमकाती हूँ, लेकिन नहीं चमकता। आप देखिए यहाँ पे ना, पहले तो मैं धुल देती थी, आपको बताई थी मैं कि तो गर्मियों में मैं धुल देती, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और हवाएं चलती थी। और अब मैं नहीं धुलती हूँ, क्योंकि अब उतनी हवाएं नहीं चलती। हाँ, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उतनी हवाएं नहीं चलती हैं। तो इसके लिए मैं उसको फटाफट से बस पोछे लगा देती हूँ। लास्ट में पोछा करके फिर मैं आ गई थी, बैठ गई थी, नहा धो करके एकदम फ्रेश हो करके। अभी मुझे बनाना था एकदम यूपी स्टाइल थाली, क्योंकि मुझे खाना बनाना किसी ने नहीं सिखाया, मायके से मैंने सीखा हुआ था। और कभी किसी को देखते हैं कि वो खाना बनाना ही नहीं आता है उसे, तो कभी ये नहीं सोचिए कि ससुराल वाले गलत या सही नहीं होते हैं। ससुराल में सबके सपने आते हैं, सपने सब जाके सब औरतें आती हैं, नहीं होता है। तो अभी मैं उस बात में बात भी नहीं करूँगी, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में किसी दिन बात करूँगी। तो सपने तो सबके टूटते हैं, जिसके नहीं भी हों, जिसके होते हैं, सबके होते हैं। शादी के बाद सपने टूटते ही टूटते हैं। ये नहीं है कि 100% किसी के सपने पूरे हों या किसी की किस्मत ख़राब होगी, ऐसी नहीं है। सपने तो सबके टूटते हैं।
मायके में भी टूटते हैं, कुछ करने का मन करता है नहीं कर पाते हैं, तो टूटते तो सबके सपने हैं हाँ, लेकिन उस सपनों को तोड़ उसमें से कितने भी सपने आपको पूरा करने के लिए मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी बात है कि आप सक्षम खुद बनो, कि किसी के कहने से या किसी के ऊपर डिपेंड होने से अगर आपके सपने पूरे होते हैं ना तो वो कभी नहीं पूरे होंगे। वो हस्बैंड हो या मायके वाले हों या ससुराल वाले हों, किसी पे के सामने आप जीवन चल सकता है लेकिन आपके सपने नहीं पूरे हो सकते। वो सपने पूरे करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ खरीदना हो, आपको कुछ शॉपिंग करनी हो या किसी चीज़ के लिए। तो अभी मैं अब बात कर रही थी, तब तक मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही थी। देखिए मेथी का तड़का डाला, मिर्ची डाली, मुझे हरा प्याज की और आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो साथ ही मैं आलू मोटे मोटे डाल के काट के डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको लाल कर दूँगी। और दाल फ्राई की मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी है। और यहाँ पे चटनी मेरी बन गई थी। चटनी में मैं नमक नहीं डालूंगी, जितने में मुझे चटनी खानी होगी बस मैं उतनी निकालूंगी, उसी में नमक डालूंगी, बाकी कलर ख़राब कर देता है। तो मैं इस चटनी को बना करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कम से कम 5-7 दिन रह जाता है। तो अभी मुझे फारा भी बनाना है तो मैं उसके लिए भी चटनी बना के अभी रख देती हूँ, तो 5-6 दिन चल जाता है आराम से। तो इधर आलू भून रही थी तो उसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया, थोड़ा सा चला दूँगी वो भी लाल हो जाए। और मैंने इसको डाला ना थोड़ा सा पानी निचोड़ के डाली, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है पत्ता में, क्योंकि अभी तो वो नहीं पता चलेगा, बाद में भी कढ़ाई में पड़ेगा ना तो बहुत धीरे धीरे और श्रिंक भी हो जाता है। साग जैसा ही मान के चलिए, पानी बहुत छोड़ता है लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो मैं अब इसको ढक कर के छोड़ दूँगी और इसमें कुछ और नहीं डालूँगी, बस ढक के पकाऊँगी, भूनूँगी। तो अभी लास्ट में आप देखिएगा कैसे। तब तक मैं सोच रही थी ना कि ये फ्राई मतलब फ्राई की तो दाल फ्राई होती है ना, ठंड में दाल फ्राई मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और मैं खाना तो सच बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को कभी खाने में बुराई नहीं लगती है। और ये मेरा देन मेरी मायके का ही है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है, जो कि मेरी दीदी लोग को भी खाना बहुत बेस्ट बनाने आता है। डेली रूटीन का ये नहीं है कि मंचूरियन हो, कॉन्टिनेंटल, थाई, लेकिन रियल में यूपी में जो खाने बनते हैं वो किसी को भी काट नहीं सकता, वो मायके का ही देन होता है, ससुराल का देन नहीं है। तो ये बात कहती है। और अपने संस्कार आते हैं मायके से, ससुराल से नहीं आते हैं। तो अभी देखिए दाल फ्राई भी हो गया। तो मैं वही कहती हूँ, अपने सपने अपने से ही पूरे हो सकते हैं, ना भाई ना भौजाई ना किसी से भी, मायका ना ससुराल और ना पति, किसी से भी पूरे नहीं होते। पूरे होते हैं तो वो सिर्फ अपने से। तो मैंने अब सोच के रखा है कि कभी भी पूरे होंगे, बुढ़ापे में भी पूरे होंगे अगर, तो वो मैं खुद ही पूरा करूँगा, मैं करूँगी, मैं किसी और पे डिपेंड नहीं। सोचती भी नहीं हूँ कि अब मेरी वो सपने कोई और पूरा करे। पहले एक आशा थी, रहती थी, होती थी, तो अब मैंने वो सच्चाई जान गई कि किसी से सपने नहीं पूरे होते हैं, सपने सिर्फ अपनों से ही, अपने से पूरे होते हैं, अपने खुद से, अपनों से भी नहीं। तो रोना गाना छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, अपने वर्क पे अपने काम करने के प्रोसेसर में शुरू कीजिए कि ज़िंदगी में बाकी का ही काम, एक तो काम सीखा हुआ जो काम आता है, जो सीखा हुआ, और बाकी सपने तो अपने से ही पूरे करने हैं, कोई और नहीं पूरा करेगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी चोट लग गई थी, वो सिविल में गए थे, सिविल की जॉब है, तो सरिया के ऊपर गिर गए थे, लेकिन भगवान बचाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी सी खरोच आ गई थी, पैंट फट गया था, तो ये आए थे अभी हाफ पैंट पहने थे। मैंने कहा कि टिटनेस का इंजेक्शन ले लीजिए, ये कहे थे नहीं एकदम चोट वैसी नहीं लगी है जिससे चाहिए। तो वही कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ख़राब है या किसी का हस्बैंड ख़राब होते हैं, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सपने भी हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सपने हमारे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड क्यों लेंगे? वो तो हम ही लेंगे ना अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो कि नहीं, हमारे सपने पूरे करने की, वो शादी कर लिए तो वो हमारे सपने पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हाँ, जीवन साथी हैं, हमारे साथ पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, ज़िंदगी चल रही है, अच्छे चल रही है, ऐसे बुरी भी नहीं चल रही है, लेकिन सपने अगर हमारे हैं तो वो हमें ही पूरे करने हैं। तो ये तो बात हम जानते हैं, इसलिए मैं तो करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। और आई होप अगले ब्लॉग में और नेक्स्ट बातें होंगी। और आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये काम हो गई थी, मेरी यम्मी सी थाली बन गई थी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।